नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट 4 में जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा था। संथाल जनजाति में हमने भोजन तक पढ़ लिया था। भोजन क्या है, शारीरिक लक्षण क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है आदि के बारे में कल हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम जो संथाल जनजाति है उसके वस्त्र व आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके कौन कौन से वस्त्र हैं, कौन कौन से आभूषण हैं, किस किस जगह पे वो पाई जाती है। वस्त्र और आभूषण के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 835 पे है, अशोक दिवाकर की बुक है आपकी। जो संथाल जनजाति है वस्त्र और आभूषण में, वो संथाल पुरुष कपड़े कम ही पहनते हैं। छोटी सी लंगोटी का उपयोग किया जाता है और उस लंगोटी को कोपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोपनी कहा जाता है। और संथाल जनजाति धोती या पुरुष जो पहनते हैं वो ऊंची धोती पहनने लगे हैं। स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, कुर्ता, ब्लाउज इत्यादि। ठीक है, और स्त्रियां श्रृंगार में पीतल, चांदी की हंसली, पजेबियाँ, बाजूबंद, झुमके, अंगूठियाँ और आदि का इस्तेमाल करती हैं। शरीर को सजाने के लिए पुरुष भी फूल, पत्तियाँ, पक्षियों के पंख, गाय की पूंछ, बालों का उपयोग करते हैं। बस्तियों और घर की बात करूँ मैं, कौन कौन सी बस्तियाँ हैं, कैसे घरों में वो रहते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी जनजातियों और ट्राइब्स के फ़ोटो दिखा रही हूँ। उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनमें पाया जाता है, कैसा उसका तापमान है, क्या उनकी लोकेशन है, इस बारे में दिखा रहे हैं। बात करूँ बस्तियों की, जो सेटलमेंट एंड हाउसेस संथाल जनजातियों का स्थायी जल स्रोत के और कृषि भूमि उनकी विस्तृत होती है। स्थायी जल स्रोत के पास उनके घर होते हैं। गांव में एक ही गोत्र का वंश 100 से 200 तक के परिवार पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में बंगाल या औरोक कहा जाता है। इनके घरों को, गोल छत वाले घरों को कातोम या आरोक कहा जाता है। खपरेल से इनकी छतें बनाई जाती हैं। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जिसको माझी थान कहते हैं, और दूसरा जो पूजा का स्थान होता है उसको जहर थान कहते हैं। सामाजिक संगठन में गोत्र 12 टोटमी वंशों में बसे हुए हैं, और इनके जो गोत्रों के नाम होते हैं पशु और पक्षियों के आधार पर रखे हुए हैं। समुदाय में 3 स्तरीय समुदाय होता है। ग्राम परिषद होती है, उसका मुखिया माझी कहलाता है। परगना, जहाँ पे गांव मिलकर परगना बनाते हैं। लेविनार, जहाँ संथालों की उच्चतम राजनीतिक सत्ता होती है। परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक होते हैं। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है वो मुखिया होता है। विवाह और उसकी प्रथाओं में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे विवाह किए जाते हैं। विवाह में एक विवाह है जिस विवाह को कीरिंग बेहू बपला कहा जाता है। जो बिचौलिया होता है वो उपयुक्त लड़की की तलाश करके शादी करवाता है। उपस्वरूप कुछ धन देकर विवाह पक्का कर लेते हैं। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। गर्दी जवाई बपला में आप समझ भी रहेंगे, गर्दी जवाई का मतलब है घर जमाई। जहाँ पे लड़की कुरूप हो, वहाँ कोई व्यक्ति अपनी विवाह करने को तैयार न हो, तो ऐसे में दूल्हा लड़की के पिता को कोई रकम या उपहार नहीं देता, केवल 5 साल तक घर जमाई रह के वहीं पे रहता है। तुंकी दीपल बपला में गरीब संतालों में जब कोई लड़का अपने विवाह का खर्च नहीं उठा पाता तो लड़के की शादी कर दी जाती है। ठीक है, ये आपकी इसमें भी दिए हुए हैं, 1 मिनट। ये गौड़ जनजाति के बारे में दिया हुआ है। मांडिया, ये बीवास, ये सारे ट्राइबल्स के बारे में है। ठीक है, ये रहा गोंड की शादी के बारे में, कबाड़ी प्रथा, ये सारी शादियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद है इतुत बपला। इतुत बपला जो शादी होती है, इतुत बपला शादी में आपके विश्वास हो जाए कि लड़की के माता पिता विवाह की इजाज़त नहीं देंगे तो ये शादी की जाती है। लड़का किसी मेले या सार्वजनिक स्थान पर जाके लड़की के माथे पर सिंदूर या गेरू लाल रंग लगा देता है।
जिससे माना जाता है कि अब वो उसकी वाइफ हो गई और उससे पति पत्नी मान लिया जाता है। निर्बोलोक बपला में जब उपयुक्त वर पाने में असमर्थ होती है लड़की, तो मनपसंद लड़के के घर चावल की शराब या हांडी ले जाकर घर जाकर बैठ जाती है और वहाँ धुआं उत्पन्न करके प्रताड़ित करने पर गाली इत्यादि देकर लड़के वाले इसको बोलते हैं। लेकिन लड़की न भागे, भरसक प्रयत्न किया जाता है लड़की को बजाने के लिए, लेकिन वो वहाँ से टस से मस नहीं होती, तो उसकी शादी उस लड़के से कर दी जाती है और वधू को स्वीकार कर लिया जाता है। संगला जो बपला होता है विधवा और तलाकशुदा स्त्रियों और पुरुषों में आपसी रिश्तों में किया जाता है। राजा राजी बपला में प्रेम विवाह किया जाता है। उत्सव और संस्कार दशहरा, जंतर और सोहराई के त्यौहार ये मनाते हैं। धर्म की बात करूँ तो संथाल मेनली हिंदू धर्म के 82% है, ईसाई और मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी हैं। आदिम जनजाति का भूत प्रेत और चुड़ैल आत्मा और ऊपरी हवा पर भारी अंधविश्वास हो दिया जाता है। आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से गौड़ जनजाति से। क्या है गौड़ जनजाति, कहाँ पे पाई जाती है, क्या इसकी लोकेशन है, ठीक है। गौड़ जनजाति है, संख्यात्मक दृष्टि से गौड़ भारत की सबसे प्रबल जनजाति है। गौड़ सिंह का कोतूर या कोई कहते हैं, गौड़ नाम तो इसे बाहर वालों ने दिया है। महाकाल से 16वीं शताब्दी से गौड़ों में उत्कृष्ट राजनीतिक प्रभावों के कारण यहाँ पे इनका गोंडवाना के नाम से इनको जाना जाता है। दिल्ली के मुगल शासकों ने अनेक राज्य पर अधिकार कर लिया था और राज्य के बाद गौड़ घने जंगलों और दुर्गम जातियों कई पीढ़ियों से जंगलों में रहने के कारण गौड़ जनजातियाँ की श्रेणी में आ गए। अब गौड़ को करीब 1.5 दर्जन उपजातियाँ हैं, जिसमें प्रमुख अग्रलिप्त हैं। राजगौड़ होते हैं जिनको सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। कौन से होते हैं, राजगौड़, जिनको सर्वोच्च माना जाता है। राजगौड़ व रोगुवाल और ददवे मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा जिला में प्रधान या पादल राजगौड़ों के पुरोहित होते हैं। ऑयल और थोरवाट गायक और भाट होते हैं। खटोलिया भी संपन्न जनजातियों में आते हैं। डोली गौड़ होते हैं, निवास क्षेत्र अलग होता है उनका, ठीक है। उसके बाद है मुखाकृति, शारीरिक लक्षण द्रविड़ से मेल खाती है इनकी, और जो इनका मुख्य व्यवसाय है वो शिकार करना, मछली पकड़ना है। अब जीव जंतुओं का शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज, ये संथाल जनजाति गौड़ जनजाति की एक फ़ोटो है कि वो दिखने में कैसे होते हैं। ये आपकी गौड़ जनजाति, जो गौड़ जनजाति है अपना जीवन यापन खेती से करते हैं। क्या किससे करते हैं, खेती से अपनी जीवन यापन, मेन जो जीविका यापन का साधन उनका खेती है। स्थानांतरित कृषि को ये दिप्पा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जब एक जगह पे फसल को बोया जाता है, कुछ टाइम के बाद वो ज़मीन कम उपजाऊ हो जाती है क्योंकि वो फर्टिलाइज़र डालते नहीं हैं, तो वो उस ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह पर खेती करते हैं। जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं, जला देते हैं, उसी को स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, दिप्पा। और असम में ऐसे ही शिफ्टिंग जो कल्चर होता है उसको जूमिंग कृषि कहा जाता है। किसमें, असम में। ज़मीन 2-3 वर्ष तक खेती की जाती है, फिर छोड़ दी जाती है। सीढ़ी नुमा खेत भी होते हैं, इनको पेड़ा कृषि कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है, एक जगह उसको स्थानांतरित कृषि को दिप्पा, दूसरी जगह जूमिंग, तीसरी जगह पेड़ा। और पथरीली और अनुपजाऊ भूमि पर कुदाली और फावड़े से ज़मीन को साफ किया जाता है। रासायनिक उर्वरक बीजों का ये उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए उस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं। बाजरा, कुटकी और कोदो आदि फसलें पैदा करते हैं। कौन सी, कुटकी होगी, कोदो होगी, इन फसलों का उपयोग किया जाता है। घर के आसपास साग सब्जियों और पेड़ और तंबाकू आदि को बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये संथाल जनजाति में एक फ़ोटो दिखाई गई है कि दिखने में कैसे होते हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। माथा चौड़ा होता है, नाक चौड़ा होता है और थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने बता दिया कि क्या क्या यहाँ बोया जाता है, कुटकी, कोदो आदि। घर के जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें अलग फसलें बोई जाती हैं, ऊंचाई पे अलग फसलें बोई जाती हैं। बड़ा कोसरा जून जुलाई में फसलें दिसंबर जनवरी में काट ली जाती हैं। ओस कोसरा एक फसल है, ठीक है। कौन सी है, ओस कोसरा। यह फसल मोटे अनाजों की होती है। ओस कोसरा मोटे अनाजों की फसल होती है। एक बड़ा कोसरा, ये जून जुलाई में
की जाती है। उसके बाद है गौड़ महिलाएं धान प्रतिरोपण करती हैं। धान प्रतिरोपण में खेती का 70% काम किया जाता है। उसके बाद स्थानीय बाजार के साथ संपर्क होने के कारण स्थानीय बाजार के साथ सीधा संपर्क ये कृषि उत्पाद अपने बनी और तेल को बेच देते हैं। नेक्स्ट पेज है, ये दिखाया गया है गोंड किंगडम कराकटंगा एक एरिया है जहाँ पे गोंडों की लोकेशन दिखाई गई है कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है। एक एरिया है किंगडम के नाम से कि यहाँ गड़ा कटंगा या गोंड राज्य इसको बोला जाता है। दूध दही बेचते हैं, ज़रूरी वस्तु लेते हैं, नूपुर पहनती हैं, बस्तर मरिया स्त्रियाँ सफ़ेद हैं। मतलब इसमें इनका पहनावा क्या है, एक फ़ोटो है जिसमें मैंने पहनावे में दिखा रखा है कि चीज़ें वही हैं जो कानों में हाथों में, सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं कि क्या है। सूर्य मुर्गी का पालन आजकल अधिक ध्यान दिया जाता है। पहनने में ये लोहे और पीतल की कड़ियों, केवट, कुरुंगू, दीमर जाति, गौड़ जनजाति ये सब पहनती हैं ये महिलाएं। पुरुष धोती पहनते हैं, गले में थोड़ा गमछा होता है इनके। जंगलों से उपयोगी वस्तुओं का एकत्रण करते हैं। अमलतास एक फूल है जिससे ये क्या बनाते हैं, महुआ, एक शराब का नाम है अमलतास। महुआ हर श्रृंगार आदि के फूलों से स्त्री और पुरुष दोनों सफ़ेद बांस पशुओं का आदि का उत्पादों को इकट्ठा करते हैं। पशुओं से बने हड्डियों के कंगों का भी प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। जनजातियों में बस्तियां प्राय छोटी होती हैं। कुदाल जाति के लोग टोकरियां आदि बनाने का जो इनका व्यवसाय है, कुटीर निर्माण में टोकरियां आदि बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। मरिया लोगों में गाँव में ये काम किया जाता है। उसके बाद है छोटे घर होते हैं, बड़े घर होते हैं। पर्वत मरिया लोगों में गांव 50 किलोमीटर। अरसी जाति के लोग करगो आदि कपड़े बनाते हैं, अरसी जाति के कपड़े आदि बनाने का काम करते हैं। 15 से 20 घर जो होते हैं बनाने में ये मरिया अरसी जनजाति के ये फेमस हैं। गोड़ तोला कहते हैं 2 तोलाओं के बीच के भोजन। गोड़ लोग भोजन में चावल गली होती है, हर गाँव का अपने कुटकी एक मोटा अनाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है गांव में गोडों की बस्तियां मुख्य गांव से थोड़ी दूर पे होती हैं जिसे गोड पाड़ा के नाम से जाना जाता है। धुरगोड मांस अब यहाँ मांस कई तरह के मांस खाए जाते हैं, लेकिन हर गोड जनजाति में मांस का एक अलग से ये होता है कि कहीं पे सूअर का मांस प्रतिबंध है, कहीं गाय का मांस प्रतिबंध है, कहीं भैंस का। तो अलग अलग जाति में अलग अलग तरह के मांस की वैरायटियाँ होती हैं, कुछ में बंद होता है। तो उत्सव पे ये शराब का सेवन करते हैं। मुक्ति के लिए भूमि पूजन का प्रयोग किए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मुक्ति पाने के लिए। अंधविश्वासी तो हैं ही ये जनजातियाँ, इनमें अफीम, हशीश आदि का प्रयोग किया जाता है। नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। आभूषण ऑर्नामेंट का प्रयोग करते हैं ये महिलाएं। उसके बाद है कुछ लोग तो लाल चितियाँ, छिपकली, सांप, मछली और गिद्दड़ तक खा जाते हैं। अभी मैंने बताया था कुछ में क्या है, कुछ में तो बिल्कुल मांस खाया नहीं जाता और कुछ निचली जो जनजातियाँ होती हैं उसमें ये भी खा लिए जाते हैं। लोग चावल, महुआ और खजूर से बनी जो मदिरा उसका प्रयोग करते हैं। शराब बनाकर पीते हैं। बलियाँ दी जाती हैं। नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। झोपड़ियाँ बनाने के लिए घास फूस, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। रसोई होता है, शयन कक्ष होता है, अन्न कक्ष होता है। मोती और लोहे पीतल के आभूषण का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध गृह निर्माण सामग्री में क्या प्रयोग किया जाता है, घास फूस, लकड़ी, मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। ये पेज हो चुका है। उपकरण और औजार में कुदाल, कुल्हाड़ी, डंडे, धनुष, बाण आदि का प्रयोग किए करते हैं। ये इनका क्या है, औजार हैं भाई। ये हल हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी हो गई, ये सारे हैं। बांस की बइयाँ होती है जिस पे सामान ढोने का काम किया जाता है। घरेलू कामों के लिए चक्कू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कृषि करते हैं और समाज में अगुआ माने जाते हैं गौड़ जनजाति, अभी बताया था। कुछ जनजातियाँ सेवा का काम करती हैं, लोहार और घसिया। ठीक है। ओझा क्या है जनजातियाँ, वही झाड़ फूक वाला काम। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ये एक मैप है जिसमें बता रखा कि गौड़ जो जनजाति है इंडिया में कहाँ है, इस एरिया में ज़्यादातर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये गौड़ जनजाति का एक फ़ोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे होती है। जो गौड़ जनजाति है उसमें भेदभाव कम पाया जाता है। उच्च जाति, निम्न जाति ऐसा कुछ नहीं है। विवाह आमतौर पर गौड़ एक
विवाह ही करते हैं, ज़्यादा विवाह इसमें नहीं, लेकिन धनी जो लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा विवाह भी कर सकते हैं। मोनोगैमी जो वर्ड है, मोनोगैमी वर्ड यूज किया जाता है सिंगल मैरिज के लिए, ठीक है, सिंगल मैरिज के लिए मोनोगैमी वर्ड, और पोलोगैमी वर्ड जो होता है वो एक से ज़्यादा शादी के लिए यूज किया जाता है। लड़की कई तरह के विवाह होते हैं, इसमें अलग अलग विवाह प्रचलित है। एक तो होता है विवाह जो बातचीत से किया जाता है, सट्टा बट्टा विवाह अदल बदल कर किया जाता है, ओहार जावी विवाह सेवा करके किया जाता है, सरनिंगी विवाह घर में ज़बरदस्ती किया जाता है, ठीक है। और एक विवाह ऐसा है जब भाई की मृत्यु हो जाती है तो भाभी की जो शादी है उससे कर दी जाती है। ये गौड़ जनजाति के लोग विवाह यौन संबंधों के मामले में थोड़े ओपन हैं, क्योंकि नज़दीक की जो रिश्ते होते हैं, मामा बुआ की लड़की, उनसे भी ये शादी करना अच्छा मानते हैं, नज़दीक के रिश्तों में भी शादी करते हैं। तो उस विवाह को इनको करवे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? करवे नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक ऑर्नामेंट है कि क्या क्या वो यूज करते हैं गौड़ जनजाति में। पीछे फूल यूज किया जाता है और कंगन यूज किए जाते हैं, अलग अलग है, फोटो में देख सकते हो। उसके बाद है एक घोटुल होता है, ये एक पीछे न्यूज़ में भी चला था। घोटुल क्या होता है? यहाँ पे नवयुवक और युवतियाँ जो नॉर्मल समाज होता है उससे अलग जाकर रात को सोते हैं और उनको अपना जो स्वयंवर होता है, अपना हस्बैंड होता है या हस्बैंड को अपनी वाइफ को अपना हस्बैंड चुनने की आज़ादी होती है। वो खुद देखते हैं, परखते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद शादी निर्धारित करते हैं। तो अपने डिसीजन लेते हैं खुद ही, सहमति होती है। बाल विवाह का यहाँ कोई रिवाज है ही नहीं। तो अपनी घोटुल क्या होता है ये आपको पता होगा, अपनी मर्जी से ये शादी करते हैं। जहाँ पे एक एरिया होता है घोटुल बोला जाता है, जिसको रात को नव युवक और युवतियाँ इकट्ठे रहते हैं। नज़दीकी रिश्तेदारों में शादी अच्छी मानी जाती है। तलाक होता है परंतु आम बात नहीं है, होता ही वो तो हर उसमें। घर में ज़बरदस्ती गुरु के जो शादी की जाती है उसको चिरंजीवी विवाह कहा जाता है। गोड क्या है? पितृत्वात्मक है, घर का सबसे बड़ा पुरुष होता है, वही उसका मुख्य होता है। कबाड़ी प्रथा, गौड़ जनजाति किसी विशेष के लिए अपनी बेटी के विवाह के लिए अथवा जुर्माना चुकाने के लिए कोई धनराशि होती है, नहीं चुका पाता तो वो शादी कर दी जाती है, उसको कबाड़ी प्रथा बोला जाता है। किसी अपनी बेटी की विवाह के लिए पीछे करवा चुके हैं। पंचायती व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? पंचायती व्यवस्था है जिसमें मुकद्दमा कहा जाता है, मुखिया को मुकद्दम। भाषा होती है मात्र गोंडी भाषा, इनके द्रविड़ परिवार के द्वारा बोली जाते हैं। धर्म और विश्वास, धर्म में ये अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। काली माता, मर्ची माता, ठाकुर देव, इन देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। ये हो गया बड़ा देव, दूल्हा देव, देव दुली, मिर्ची माता, इनकी पूजा की जाती है। पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है भाई। उसके बाद है धर्म और विश्वास के बाद पशुओं की बलि चढ़ाते हैं ये लोग। नेक्स्ट पेज नहीं है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। हाँ, एक पॉइंट रहता है गौड़ जनजाति की जो मृत्यु संस्कार है, राजगौड़ को ही सिर्फ यहाँ पे दाह संस्कार जला के किया जाता है। बाकी जो मृतक स्त्री या पुरुष होते हैं अन्य में, उनको दफनाया जाता है। कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई जाती है, जिससे पैर उत्तर की ओर सिर दक्षिण की दिशा में रखे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज हमने गौड़ और संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।